अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से लंबी बातचीत की। उन्होंने दोनों नेताओं से फोन पर जंग खत्म करने को लेकर बात की। ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत हुए। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि मेरे और राष्ट्रपति पुतिन की टीमों के बीच तुरंत बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी है। हमारी मुलाकात सऊदी अरब में होगी। इसके अलावा ट्रंप ने यूक्रेन में नए सिरे से आम चुनाव की जरूरत भी बताई। ट्रंप ने कहा कि वो और पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं और साथ मिलकर बहुत निकटता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की। बातचीत बहुत अच्छी रही। वो राष्ट्रपति पुतिन की तरह शांति बनाना चाहते हैं। हमने युद्ध से जुड़ी अलग अलग विषयों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से उस बैठक के बारे में बात की जो शुक्रवार को म्यूनिख में आयोजित की जा रही है, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राज्य सचिव मार्को रूबियो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस बैठक के नतीजे सकारात्मक होंगे। अब इस युद्ध को रोकने का समय आ गया है, जहां बड़े पैमाने पर और पूरी तरह से अनावश्यक मौत और विनाश हुआ है। वहीं ट्रंप और पुतिन की बातचीत को लेकर क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप से यह भी कहा कि रूस द्वारा 2022 में किए गए आक्रमण से उत्पन्न यूक्रेन संघर्ष का दीर्घकालिक समाधान संभव है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया है। इधर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। हेगसेथ ने कहा कि यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। अमेरिका रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। बता दें कि 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। रूस ने यूक्रेन के 5 इलाकों साल 2014 में क्रीमिया, 2022 में दोनेत्स्क, खिरसान, लुगान्स्क और जापोरिजिया पर कब्जा कर रखा है। वहीं यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क पर हमला करके लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि रूस ने पलटवार किया और खोई हुई लगभग आधी जमीन को हासिल कर लिया है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का अभी भी एक बड़े रूसी इलाके पर कब्जा है। वो इसका इस्तेमाल रूस के साथ डील के लिए करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि हम उनकी जमीन के बदले अपनी जमीन हासिल करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में ट्रंप के शपथ लेने के बाद रूस यूक्रेन जंग के समाप्त होने को लेकर चर्चा बढ़ गई है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था कि वे शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर जंग रोक देंगे। पिछले महीने यूक्रेन में ट्रंप के विशेष शांति दूत किट केलॉग ने कहा था कि उनका मकसद ट्रंप प्रशासन के 100 दिन के भीतर जंग रोकना है। अब इसी दिशा में ट्रंप ने पहल भी शुरू कर दी है।